गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और संदीपनी ई अमृत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, कैसे बनेगा मेरिट लिस्ट। इस वीडियो को हम लोग ने देखा था। बहुत सारे दोस्त जो है, बहुत सारे सिस्टर्स का कमेंट भी आया था कि सर इसमें हम लोग जो है कैसे पढ़ाई करें, किस तरह की एक रणनीति बनाएं, क्या हमें पढ़ना है। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो कैंडिडेट जो हमारी सिस्टर्स ने फॉर्म को फिलअप किया है, तो कैसे एक रणनीति बनाएं, कैसे तैयारी करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं, अभी तक अपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। आइए देखते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो शुरू करने के पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हमें तैयारी कैसे करना है। देखिए, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो वैकेंसी है, इसमें मैंने आपको बताया था कि 9 प्रकार के पोस्ट थे, टीचिंग और नॉन टीचिंग। तो आज की जो वीडियो है उन कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि टीचिंग, जिन्होंने टीचिंग को अप्लाई किया था, टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। आपको मैंने बताऊं कि 4 पोस्ट थे टीचिंग के लिए। इसमें अगर हम नाम बताएं तो वार्डन सह शिक्षिका, आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, वार्डन सह शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, भाषा विज्ञान और गणित की शिक्षिका और सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका। ये 3 प्रकार की शिक्षिका, यानी कि भाषा के एक टीचर हो गई, सामाजिक विज्ञान और गणित के एक टीचर, और एक वार्डन। वार्डन दोस्तों उसको कहते हैं, वार्डन मतलब होता है कि जो छात्रावास में जो देख रेख करती हैं या जो बच्चों की केयर करते हैं, जिसके अंडर में बच्चे रहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, उसको वार्डन कहता है। सह शिक्षिका यानी वो टीचर भी होती है, उनको पढ़ाई भी देती हैं, टीचिंग भी देती हैं। तो वार्डन सह शिक्षिका का पोस्ट भी थे। और अंशकालिक शिक्षिका जो 3 प्रकार की थी, जिसमें लैंग्वेज की थी, विज्ञान और गणित की और सामाजिक विज्ञान की। ये 3 टीचर प्लस वार्डन, 4 प्रकार के जो टीचर की पोस्ट थी, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उनकी सिलेबस क्या होगी। आपको बता दें कि जो नॉलेज के लिए बता दें कि बाकी जो पोस्ट हैं, जो उनकी एग्ज़ाम होगी, जैसे कि लेखपाल हुआ, अकाउंटेंट, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम उनके लिए बनाएंगे कि किस तरह से उनकी सिलेबस होगी और कैसे उनकी रणनीति बनानी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल 4 प्रकार के वो टीचर की पोस्ट है जिनके लिए हमारी बहनों ने अप्लाई किया है, और कैसे हम लोग रणनीति बनाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको बता दें, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सिलेबस क्या था। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में बताया था, लेकिन आप देखें यहाँ पर सिलेबस, फिर आपको बताया था कि सिलेबस में 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक जो पेपर्स होंगे, प्रत्येक पोस्ट के लिए जो पेपर होंगे, यानी चारों इस पोस्ट के लिए, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, और यानी कि 100 मार्क्स के। तो 100 मार्क्स का प्रत्येक पोस्ट के लिए एग्जाम होगा। इसमें ये समझना है कि सभी का पेपर अलग अलग होगा, क्योंकि सिलेबस अलग है। जो वार्डन के लिए भरे थे, जो हमारी सिस्टर ने वार्डन के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, तो उनका सिलेबस अलग है। जो भाषा और लैंग्वेज के जो टीचर हैं, उनकी सिलेबस अलग होगी। जो सामाजिक विज्ञान के टीचर होंगे, उनकी सिलेबस अलग होगी। जो साइंस और मैथमेटिक्स के टीचर होंगे, उनकी सिलेबस अलग होगी। सभी प्रकार के सिलेबस, सभी प्रकार के टीचर का सिलेबस अलग अलग है कैंडिडेट का। तो हमें अलग अलग सिलेबस को दरम्यान में रखकर ही अपनी तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि जो वार्डन के लिए भरे हैं, फॉर्म को फिलअप किए हैं, वो जो साइंस वाले जो टीचर हैं उसके समतुल्य है और उसी के जैसे ही उनकी तैयारी होगी, इस तरह से बिल्कुल नहीं है। सिलेबस चूँकि अलग है। जो सामाजिक विज्ञान की टीचर बनना चाहती हैं, उनकी सिलेबस अलग है। वो अपनी तुलना जो है वार्डन से नहीं करेंगे, उनकी सिलेबस अलग है, और सिलेबस को ध्यान में रखकर ही आपको पढ़ाई करना है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा बुक आपको लेनी चाहिए
जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो यहाँ देखेंगे, थोड़ा सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री, वार्डन्स और शिक्षिका, जो भी हमारी बहनों ने वार्डन्स और शिक्षिका के पोस्ट पे जो अप्लाई किए हैं उनको ये समझ लेना होगा। हम एक एक करके जिक्र कर देते हैं यहाँ पर। हिस्ट्री, वार्डन्स और शिक्षिका की जो पोस्ट पे जो हमारी बहनों ने अप्लाई किया था, उनको यहाँ समझना है उनकी एग्ज़ाम टफ होगी। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? इसलिए क्योंकि उन्हें पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत यहाँ समझिए। देखिए क्यों पढ़ना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ देखिए, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, साइंस में 10 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 30 क्वेश्चन। और मैंने बताया कि 50 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर सभी पोस्ट में आपको बता दें कि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स कॉमन है। लैंग्वेज के 10 मार्क्स यहाँ देखेंगे, यहाँ भी लैंग्वेज के 10 मार्क्स और मैथमेटिक्स के 10 मार्क्स रहेंगे। यहाँ भी लैंग्वेज के 10 मार्क्स और मैथमेटिक्स के 10 मार्क्स नहीं, 10 क्वेश्चंस, यहाँ 10 क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, विज्ञान और गणित के लिए भी। यहाँ देखेंगे अंशकालिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान के लिए भी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन यहाँ भी रहेंगे। यहाँ जो भाषा वाले हैं, जो भाषा के टीचर बनेंगे, वहाँ पर लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे और मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन, टोटल मिला के यहाँ 40 हो गए, यहाँ 10 50, तो टोटल 50 क्वेश्चन। आप समझ रहे होंगे कि सब में 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और यहाँ पर लैंग्वेज और मैथमेटिक्स ये जो हैं ये कॉमन रहेंगे सब में, यानी सब में जो है लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्क इतना है कि जो लैंग्वेज के होंगे उसमें लैंग्वेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो सामाजिक विज्ञान से टीचर बनना चाहेंगे उनसे सामाजिक विज्ञान यानी SST से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए, जो विज्ञान और गणित से हैं वहाँ पर साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक जो पोस्ट है अभी मैं जिसकी चर्चा कर रहा था, वार्डन सह शिक्षिका, ये जो ऐसी पोस्ट है इसमें सभी जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वे सेम नंबर्स हैं। मतलब कि 10-10 सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। हिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी 10 क्वेश्चन, साइंस से भी 10 क्वेश्चन, लैंग्वेज से भी 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से भी 10 क्वेश्चन। यहाँ पर बराबर बराबर क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो यहाँ आप बोलेंगे कि सर ये कैसे टॉप हो गया? तो इसलिए टॉप हो गया कि अगर हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको हिस्ट्री 10 क्वेश्चन के लिए ही पूरा पढ़ना होगा। पूरा, जी हाँ, पूरा पढ़ना होगा। अब हिस्ट्री में क्या आते हैं? तो हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री आता है, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों हिस्ट्री को पढ़ना होगा। देखिए अब डरिए मत, आपको ऐसा नहीं कि हम आपको सिलेबस बता रहे हैं तो आप उसको देखकर अपने आप के मनोबल को डाउन कर लें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही नहीं करें, ये नहीं होनी चाहिए। आपकी जो मैं बता रहा हूँ सत्य है। ये जो है हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन से आप आने के लिए, जानने के लिए, उसमें अपीयर होने के लिए, ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको सभी हिस्ट्री के सेक्शन को पढ़ना होगा। ठीक उसी तरह ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ना होगा, 10 मार्क्स के लिए ही पढ़ना होगा, आप छोड़ नहीं सकते हैं उसको। साइंस, अब साइंस से 10 क्वेश्चन आएंगे तो साइंस में भी 3 सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन आपको पढ़ना होगा, तब 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपका सॉल्व होंगे। तो बहुत मुश्किल नहीं है। आप एक सेक्शन देख रहे हैं, लैंग्वेज से भी 10 क्वेश्चन आएंगे तो लैंग्वेज का भी पढ़ाई करनी होगी आपको। मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स की भी पढ़ाई करनी होगी। तो ये थोड़ा सा अपने आप में
जो है, जो हमारे बहनों ने इसको फॉर्म को फिलअप किया है, इस पोस्ट के लिए किया है, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो आपको पढ़ना होगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम कोई टफ नहीं होता, हम बार बार टफ की बात बोल रहे हैं, तो ऐसा ना समझे कि टफ, यानी इनकी कंपेरिजन में थोड़ा सा ये जो है डिसेंट है, इसलिए इसकी सैलरी भी थोड़ा अधिक है। तो इसको आपको समझना होगा, इसके अनुसार यानी सभी विषयों पर आपको ध्यान देना होगा। अभी हम बताएंगे कि कैसे जो है आपको तैयारी करना है। आप यहाँ देखेंगे, आप देखेंगे विज्ञान और गणित के लिए, तो विज्ञान और गणित के लिए जो बहनों ने हमारे अप्लाई किया है, तो देखिए बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या समझिए, बायोलॉजी से इस पोस्ट के लिए साइंस और मैथमेटिक्स के जो टीचर बनना चाहती हैं उनके लिए बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी टोटल 30 क्वेश्चन यानी साइंस से आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर ये तीनों सेक्शन अच्छे से आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको मिल जाए। बाकी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स तो कॉमन है, तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान जो है साइंस पर देना होगा। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट की बात करें, सामाजिक विज्ञान की टीचर, सामाजिक विज्ञान की जो टीचर हैं, शिक्षिका हैं, जो पोस्ट के लिए अप्लाई की हैं जो हमारी बहनों ने, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, होम साइंस है, ये तीनों सेक्शन, चारों सेक्शन से कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो जब 30 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन क्या होगा, एसएसटी से होंगे, सामाजिक विज्ञान से होंगे, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इससे कुल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज और मैथमेटिक्स तो एक कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है, तो आपको इसमें अच्छा करना होगा, इसमें अच्छा से आपको नंबर लाना होगा, ठीक है। इसको, इसकी पढ़ाई आपको अच्छा से करना होगा। तो ये 3 सेक्शन आप देख रहे हैं, 3 पोस्ट आप देख रहे हैं। एक जो लैंग्वेज भाषा के लिए है, यहाँ देखिए भाषा के लिए भी 10 क्वेश्चन जो है एसएसटी सामाजिक विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो देखिए 10 क्वेश्चन और बाकी 30 लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने अभी बताया कि लैंग्वेज के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें हम बताएंगे स्पेशल कि लैंग्वेज की पढ़ाई हम लोग कैसे करें और कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से सेक्शन से भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे, और उस सेक्शन की पढ़ाई हम कैसे करें, कौन से बुक को रिकमेंड करें, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ ये देखना है कि इसमें भी सोशल साइंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 10 क्वेश्चन को लाने के लिए आपको सोशल साइंस की पढ़ाई करनी होगी। अब देखिए हमने अभी सिलेबस को देखा, अब यहाँ समझना है, आपके मन में आ रहा होगा कि हम क्या बुक लें, कौन सी बुक लें, क्योंकि मार्केट में अभी तक इसकी कोई बुक नहीं आई है। और आपको एक बात बता दें दोस्तों कि अभी कुछ ही दिनों के बाद मार्केट में पूरे धड़ल्ले से बुक बिकने लगेंगी, और सबके घर जो जो इस फॉर्म को फिलअप किए हैं मोटी मोटी किताब लेकर अलमीरा में रख देंगे, और बहुत सारे जो हमारी बहनें हैं उसको पढ़ेंगे नहीं। तो ऐसे नहीं होगा। आपको बता दें कि जैसे कि मेरे वीडियो का ही आप देख रहे हैं, शीर्षक है कि कैसे करें तैयारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। तो आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले रणनीति बनाना जरूरी होता है। आप देखें कि मैं आपको सिलेबस बता दिया, मैंने इसकी वीडियो में मैंने बताया कि मेधा कैसे बनेगी, इससे आप जान गए। अब आपको सिलेबस मैंने बता दिया कि सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन सेक्शन से अभी देखें कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप जिस जिस पोस्ट से अप्लाई किए हैं, जिस जिस पोस्ट को आपने अप्लाई किया है आपका स्पेशल पोस्ट होगा, उस पोस्ट में कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आप कॉपी कलम लेकर उसको नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट पेज पर ही नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन सेक्शन से आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्या पढ़ना है इसमें आप उसको लिख डालिए, और उस सब्जेक्ट को ही आप पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप जो है अगर सोशल साइंस के टीचर के लिए अप्लाई किए हैं तो आप साइंस वाले ग्रुप में जाकर उनकी पढ़ाई करने लगे, ऐसा कभी भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी क्वेश्चंस अलग होंगी उन कैंडिडेट से जिन्होंने साइंस की
पद के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने वार्डन के लिए अप्लाई किया है। तो इसको समझना है। तो सबसे पहले नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करके जो जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये हुई रणनीति। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या पढ़ें, कौन सी बुक को पढ़ें। तो दोस्तों, माय डियर ऑल सिस्टर्स, आपको यहाँ ध्यान देना है। मैं एक बुक को रिकमेंड करूँगा कि आप एक लूसेंट की किताब ले लीजिए। लूसेंट लूसेंट अपने आप में एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। आप लूसेंट की किताब को ले लीजिए। मैंने खुद लूसेंट को पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। लूसेंट की किताब को आप ले लीजिए, या फिर एक और भी किताब आती है जो कि अच्छी होती है, पैरेलल चलती हैं, वो क्राउन की बुक आती है। क्राउन जीके जीएस की क्राउन की बुक आती है, और जैसे आप देख सकते हैं। और लूसेंट की बुक हुई, ये लूसेंट की बुक है, ये लूसेंट की बुक है। आप इस बुक को किसी भी बुक स्टॉल से आप ले सकते हैं। आप मार्केट में जाकर बुक स्टॉल से आप मांगेंगे, लूसेंट सामान्य ज्ञान की किताब आपको मिल जाएगी। अब यहाँ समझना है कि पढ़ना क्या है। बुक को ले लिए, और बुक को ले लेने से नहीं होगा, बुक को पढ़ना पड़ता है। एग्जाम की तैयारी करना है, एग्जाम को निकालना है, क्रैक करना है, तो दोस्तों पढ़ना होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम निकलने वाला नहीं है। बहुत सारे हमारे जो बहनें किताब को लेकर अलमीरा में रख देती हैं, फिर उसको ऐसे ही उसका जो है वो क्रेज भी नहीं टूटता है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपको पढ़ना होगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम के निकालने के लिए तो पढ़ना तो होगा। बिना पढ़े हुए आप यूँ समझिए, अगर कोई कहता है कि बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस सेट लगा के निकाल लीजिए, ये है वो है, तो ये सब जो है बकवास की बातें हैं। बिना पढ़े हुए आप समझें कि एग्ज़ाम निकाल लें, ये हो नहीं सकता। और केवल फॉर्म को फिलअप कर देने से, एग्ज़ाम में बैठ जाने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है, और ना ही आप टीचर बनने वाले हैं। ये बात कड़वी है और कड़वी लगेगी। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। जैसे सपोज कीजिए आप किताब को ले लिए। आप देखिए, अब आपको आपके मन में आ रहा होगा कि हम लूसेंट ही क्यों प्रीफर कर रहे हैं। यहाँ समझिए, यहाँ समझिए कि 50-50 क्वेश्चन तो आप समझ गए। 50 क्वेश्चन सब पोस्ट में ले आएंगे। तो मैं लूसेंट को क्यों प्रीफर किया हूँ या फिर क्राउन को क्यों प्रीफर किया हूँ, इसलिए क्योंकि लूसेंट, यहाँ आप देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, जीके जीएस, यानी यह सोशल साइंस और साइंस, सोशल साइंस और साइंस, इस सभी बुक में सभी पोस्ट के लिए क्वेश्चंस सिलेबस में है। आप देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें, अंशकालिक शिक्षिका जो सामाजिक विज्ञान की बनेगी या जो उन्होंने अप्लाई किया है, उसमें ये सब हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से आएंगे क्वेश्चन, और ये सब मिलेगा आपको लूसेंट में, लूसेंट की किताब में। यहाँ आइए, अगर आप विज्ञान की टीचर बनना चाहते हैं, विज्ञान के फॉर्मेट के वो अप्लाई किए हैं, तो आप साइंस पूरा 30 मार्क्स का आएगा, और पूरे अच्छे से साइंस को लिखा गया है लूसेंट की बुक में। तो आप लूसेंट आपको बेहतर विकल्प होगा। लूसेंट में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर आप वार्डन सर इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस यहाँ भी है, तो यहाँ भी आपको लूसेंट उतना ही फायदेमंद देगा। ठीक है, यहाँ समझिए। और इस पोस्ट के लिए अंशकालिक शिक्षिका जो भाषा के लिए है, तो इसके लिए भी आप जो सोशल साइंस की जो 10 मार्क्स आ रहे हैं, उसके लिए भी लूसेंट आपको फायदेमंद देगा। तो सभी पोस्ट के लिए लूसेंट अपने आप में एक बहुत अच्छी बुक है। आप कोई बुक मत लें, या लूसेंट लें या फिर क्राउन की बुक ले लें। क्राउन में भी आपको साइंस और जीके जीएस, ज्योग्राफी मिल जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी सब मिल जाएगा। तो या तो आप क्राउन ले लें या फिर आप लूसेंट की किताब ले लें।
दोनों में से कोई एक किताब लें, दोनों किताब नहीं लेंगे, अगर ले भी लें तो एक ही पढ़ना है। आप एक किताब लीजिए, लूसेंट ही ले लीजिए और लूसेंट को लेकर आप पढ़ाई करें। अब क्वेश्चन आता है कि पढ़ेंगे कैसे, आप यहाँ समझिए। जैसे एज पर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप वार्डन से शिक्षिका को अप्लाई किए हैं, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है। तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन मैंने बताया, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। तो आप मॉडर्न से शुरू कीजिए। मॉडर्न में कोई एक चैप्टर लीजिए, उस एक चैप्टर को पढ़ेंगे और एक चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे, कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे और 3 बार पढ़कर उसकी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तब जाके आपकी जो आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में अंदर होगा, यानी वो आप उसको वो आपका अपना होगा, तब आप समझ पाएंगे। और तब जाकर आप जो क्वेश्चंस आप आएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तब आप उसको क्रैक कर पाएंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। उसी तरह ज्योग्राफी को पढ़िए, उसी तरह एक टॉपिक साइंस को लेकर पढ़िए, कोई भी आप फिजिक्स का ही टॉपिक उठाइए, उसको पढ़ेंगे और पढ़कर उसका सेट बनाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि बुक ले लिए तो केवल पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप पढ़िए और उसका उसी टॉपिक का सेट लगाइए, उसी टॉपिक का क्वेश्चन को देखिए, तब जाके आपकी तैयारी जो है एक अच्छे तरह से मानी जाएगी और या आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, आपकी कॉन्फिडेंस जो है लेवल हाई होगा, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। ठीक उसी तरह अगर आप इसकी टीचर हैं, विज्ञान और गणित के टीचर बनना चाहते हैं, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के पोर्शन को उठा के कोई भी पढ़िए और उससे ही आप क्या कीजिए, सेट लगाइए या फिर आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। उसी तरह से आप सोशल साइंस कोई भी पोर्शन लगे, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, किसी भी टॉपिक उठा के आप पढ़िए और पढ़कर उसका सेट बनाइए, आपको खुद ब खुद वो टॉपिक जो है तैयार हो जाएगा। सीट हम इसलिए बोल रहे हैं बनाने के लिए, क्योंकि सीट बनाने से वो जो टॉपिक है आपको कंठस्थ हो जाता है, केवल पढ़ने से नहीं होगा। आप पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन जब तक आप सेट नहीं बनाएंगे, जब तक आप क्वेश्चन को आपके सामने जब फेस नहीं होगा क्वेश्चन, तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा दिनों तक रख नहीं पाएंगे। तो आपको पढ़ना भी है और साथ साथ सेट भी बनाना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रणनीति। मैंने आपको बताया कि अगर इस रणनीति से आप चल रहे हैं, जो भी हमारे सिस्टर्स जो बहनों ने फॉर्म को फिलअप किया है, अगर इस रणनीति से आप चल रहे हैं, आप कोई किताब न लें, आप लूसेंट ले लें, क्राउन ले लीजिए और उसको टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक वाइज पढ़कर आप क्या कीजिए कि आप उसके सेट को लगाइए, यकीन कीजिए आप एग्जामिनेशन में सभी कैंडिडेट से आगे रहेंगे और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे जो है जो लैंग्वेज की, अभी हमने इस वीडियो में बताया कि साइंस की और सोशल साइंस, जीके, जीएस की तैयारी कैसे हम लोग करें। उसके लिए आप क्या करें, अगर इतना आप कर रहे हैं, यानी आप किताब को पढ़ रहे हैं, सेट को लगा देते हैं और सभी पोर्शन, जैसे हिस्ट्री की अगर आपको पढ़ना है तो हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री पढ़ लेते हैं अच्छे से 1-2 बार, फिर साइंस में भी तीनों साइंस पढ़ लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यूँ समझिए कि ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, पॉलिटी पढ़ लेते हैं। पॉलिटी यहाँ पर देखिए, पॉलिटी यहाँ पर होगा, यहाँ आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञान के जो टीचर बनेंगे। तो ये सभी सेक्शन, जो आपका सेक्शन है, आप उस सेक्शन को अगर 2 बार पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी 80% जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। 80% जो है सिलेबस जो है 80% आप जो है सेफ जोन में होंगे और आप आगे रहेंगे। ठीक है, तो आप जो है इस रणनीति को अपनाइए और रणनीति पर धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, कितने घंटा पढ़ना है आपको, ये नहीं कि आप दिन भर पढ़ते रह जाना, ऐसा कुछ नहीं। आपको एकदम हंसते खेलते पढ़ना है। कैसे, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे जो है आपको समय देना है, 2 से 3 घंटे।
आपको 2 घंटे पढ़ना है, 2.5 घंटे पढ़ना है और आधे घंटे मात्र आपको सेट प्रैक्टिस करना है। 2 घंटे आराम से पढ़िए, रिपीट कीजिए, टॉपिक को बार-बार पढ़िए, कल जो पढ़ लिए फिर आज रिपीट कीजिए, फिर आज एक नया टॉपिक पढ़िए, कल फिर जो है आज जो पढ़े उसको रिपीट कीजिए, कल फिर एक नया टॉपिक लीजिए और आज जो पढ़े कल फिर उसको रिपीट कीजिए। तो इस तरह से सिलसिलेवार जो है आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। 2 घंटे पढ़ाई कीजिए, 2.5 घंटे पढ़ाई कीजिए और आधे घंटे आप उसको प्रैक्टिस लगाइए, सेट लगाइए। आपकी पढ़ाई, आपकी जो सिलेबस है धीरे-धीरे आपको ऐसा लगेगा भी नहीं और धीरे-धीरे कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी और आसानी से आपकी तैयारी भी होती रहेगी। ठीक है? तो ये था आज की वीडियो जो मैंने जीके, सोशल साइंस और साइंस के ऊपर बनाया। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की कैसे तैयारी की जाए और जो हमारे भाई बहनों ने जो लेखपाल के भरे हैं, यानी कि जो अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, उसमें हम बात करेंगे कि उनकी तैयारी कैसे हो और उनकी क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस रणनीति को अपनाइए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, तैयारी अच्छे से कीजिए। तो इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। अब मिलते हैं नए वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, जय हिंद।